हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा का उल्लेख संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल है वो 168 से 212 तक है। ये जो पूरा उल्लेख है वो राज्य विधानमंडल कहलाता है। अगर राज्य विधानमंडल के अंग पूछे तो वो तीन होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा होता है राज्यपाल। राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल 168, इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा अवश्य होती है तथा विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधान परिषद हर राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आर्टिकल 170, प्रत्येक राज्य की विधानसभा होती है उसमें न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा है वो वैसे निम्न सदन है। ठीक है, और इसमें विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 में किया गया है। राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं और जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन क्षेत्रों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वय समताधिकार की गुप्त मतदान विधि से बहुमत के आधार पर किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब तक जो कुछ वो है, जैसे सिक्किम है उसमें 32 सदस्य है विधानसभा में, गोवा है उसमें 40 सदस्य है, मिजोरम है उसमें, और जो पुदुचेरी है उसमें 33 सदस्य है विधानसभा में। ठीक है, आर्टिकल 173, इसमें विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या है। भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी सरकार में लाभ का पद धारण न करता हो। भारत का नागरिक 25 वर्ष उसकी आयु जो पूर्ण हो चुकी हो और वो भारत की सरकार में किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो। आर्टिकल 178 में है विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। विधानसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। शपथ इनकी नहीं होती है। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना तात्कालिक सदस्य संख्या बहुमत के आधार पर, जो सदस्य संख्या होती है उसमें बहुमत के आधार पर कार्यकाल से पहले पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो है श्री वासुदेव नानी। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल पूछे कि विधानसभा का अध्यक्ष उसका सर्वाधिक कार्यकाल बताओ, वो है रामनिवास मिर्धा। या ये पूछे महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही, वो रही है सुमित्रा सिंह। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे लाल सिंह सक्तावत, और प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी थी। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद है वो रिक्त है। आर्टिकल 179 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का त्याग पत्र या हटाया जाना। इसमें क्या है कि अपना पद त्याग करना पड़ेगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से त्याग जब देना पड़ता है अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसको पद का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, वह लिखित में अपना हस्ताक्षरित त्याग पत्र अध्यक्ष की स्थिति में या उपाध्यक्ष को, अगर अध्यक्ष के रूप में है तो उपाध्यक्ष को, अगर या उपाध्यक्ष के रूप में है तो अध्यक्ष को देकर यह पद को त्याग कर सकेगा। तीसरा क्या है, विधानसभा के सभी उपस्थित सदस्य अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को समय से पूर्व पद से हटा सकते हैं। बस शर्त इनकी ये है कि पद से हटाने के प्रस्ताव को अपने आशय की सूचना उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व दे दी हो। अगर विधानसभा में उपस्थित सदस्य अपने जितने भी बहुमत होते हैं उन बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है समय से पूर्व, तो बस उनकी शर्त ये होती है कि जो प्रस्ताव पारित किया है उसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। ठीक है, आर्टिकल 180, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 180 के थ्रू है। इसमें क्या है, यदि विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उस पद पर कार्य कर सकता है। यदि अगर दोनों पद रिक्त हैं तो राज्यपाल द्वारा इस हेतु नियुक्त सदस्य विधानसभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में पद पर कार्य करेगा। ठीक है,
इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 180 में अगर विधानसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष उस पद पर अध्यक्ष विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा की बैठक होगी, तब वो राज्यपाल द्वारा चुने गए जो सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है वो विधानसभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष तथा यदि दोनों अनुपस्थित है तो विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उल्लेखित सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि नियमों में ऐसा नहीं है तो विधानसभा सदस्यों द्वारा इस हेतु निर्वाचित सदस्य अध्यक्षता करेगा। जो विधानसभा के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य होगा वो अध्यक्षता करेगा। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के 17 सत्रांशन और विघटन से संबंधित आर्टिकल 174 में है। आर्टिकल 175 विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में विधानसभा के राज्यपाल का अभिभाषण है, तो आर्टिकल 175 में। आर्टिकल 175(1) के तहत राज्यपाल विधानसभा में अपना अभिभाषण दे सकेगा तथा इस हेतु सदन के सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा। ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा के समक्ष अभिभाषण करेगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन हो जाता है तो प्रथम सत्र जब प्रारंभ होता है तो विधानसभा के समक्ष अभिभाषण करेगा। ठीक है। आर्टिकल 196 साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर अपना साधारण विधेयक है तो उसे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। यदि मंत्री पेश करता है तो सरकारी विधेयक माना जाएगा। मंत्री के अलावा कोई भी पेश करता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। यदि साधारण विधेयक को विधानसभा ने पारित किया है तो विधान परिषद 3+1 माह यानी कि 4 माह रोक कर रख सकती है। यदि 4 माह में विधान परिषद पारित न करे तो वो पारित मान लिया जाता है। अगर 4 माह में कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो वो पारित विधेयक मान लिया जाता है। यदि साधारण विधेयक को पहले विधान परिषद ने पारित किया है लेकिन विधान सभा ने पारित न करे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि साधारण विधेयक को पहले विधान परिषद ने पारित कर दिया और विधानसभा ने पारित न करा हो तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199 में है। ऐसा कोई विधेयक जो टैक्स, उधार या संचित या आकस्मिक निधि से संबंधित है तो धन विधेयक होगा। जो परिभाषा है धन विधेयक की वो आर्टिकल 199 में है। कोई विधेयक है अथवा नहीं है इसका निर्धारण विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। धन विधेयक की वो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 198 में है। राज्यपाल की पूर्वानुमति से धन विधेयक पहले विधानसभा में पारित किया जाता है। इसके पश्चात विधान परिषद को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन में पारित न करे तो पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक को पहले विधानसभा में पारित किया जाता है। इसके बाद में है वो विधान परिषद में पारित किया जाता है। अगर विधान परिषद को 14 दिन का समय दिया जाता है, यदि 14 दिन में अगर पारित न करे तो पारित मान लिया जाता है। ठीक है। धन विधेयक पर स्वीकृति मान्य हेतु बाध्यकारी होगा। ठीक है। वित्त विधेयक आर्टिकल 207 आय एवं व्यय राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। जो आय और व्यय के राजस्व से संबंधित होते हैं वो सभी प्रकार विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर माह में शुरू की जाती है, जब प्रत्येक विभाग अपनी आय और व्यय का अनुमान वित्त विभाग को सौंपता है। ठीक है। बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और बजट पेश करवाता है राज्यपाल और बजट को पेश करता है वित्त मंत्री। पेश करवाता है राज्यपाल और पेश करता है वित्त मंत्री। बजट निर्माण के चरण 6 होते हैं। पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है बजट पर सामान्य विचार विमर्श करना, तीसरा होता है बजट को विभागीय समितियों को सौंपना, चौथा होता है अनुदान मांगों पर बहस, पांचवा होता है विनियोग विधेयक और छठा होता है वित्त विधेयक के रूप में पेश करना। निंदा प्रस्ताव यह विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। इसका लाने का उद्देश्य है सरकार के कार्यों की आलोचना करना होता है। यदि ये पारित हो जाए तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। निंदा प्रस्ताव में होता है कि विपक्ष की सरकार या किसी मंत्री की नीति
को काम से असंतुष्ट होता है तो वह सदन निंदा प्रस्ताव लाता है। इसका उद्देश्य है सरकार के फैसलों की जो जो काम कार्य करती है सरकार उसके कड़ी आलोचना करना होता है। ठीक है, वर्तमान में 16वीं विधानसभा है जो 199 सीटों पर मतदान हुआ है। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो है गुलाब चंद कटारिया, जिसमें भाजपा जीती है वो 115 सीटें जीती है। कांग्रेस वह जीती है 69 सीटें एवं अन्य सीटें 15 सीटें पर जीत हासिल की है। इस विधानसभा में 20 महिला विधायक चुनकर आई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो 16वीं विधानसभा है उसमें 20 महिला विधायक चुनकर आई है, लेकिन उपचुनाव के बाद कांग्रेस की 70 सीटें हो गई और प्रोटेम स्पीकर है वो है श्री कालीचंद सराफा जो 8वीं बार विधायक बने हैं। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 180, 190, 200, 210, वो है 200। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल रोड कोटा में, किशनपोल बीकानेर में, आमेर जयपुर में, लालकोठी जयपुर में, वो है लालकोठी जयपुर में। पुराना राजस्थान विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल रोड कोटा में, सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में, आमेर जयपुर में, लालकोठी जयपुर में, वो है सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे शांतिलाल चपलोत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, श्रीमती सुमित्रा सिंह, वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव में पद की व्यवस्था कब की गई? चतुर्थ विधानसभा, सप्तम विधानसभा, पंचम विधानसभा, तृतीय विधानसभा, वो की गई है चतुर्थ विधानसभा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है 1951 से 1956 या 1952 से 1957 या 1954 से 1959 या 1953 से 1958। पर पहली विधानसभा का समय है 1954 से 1959। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 152, 190, 160, 170, वो हुए थे 170। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा, लक्ष्मण सिंह, वो थे गोपाल सिंह। नेक्स्ट, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या कोई नहीं, वो की है 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य में विधानसभा का सर्जन अथवा समाप्ति की जाती है? संसद द्वारा या किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा या मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा या संसद विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। इसका आंसर डी है, संसद विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा विधानसभा का सर्जन अथवा समाप्ति की जाती है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर चर्चा हुई? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। 30 जून 2016 तक 4 बार हुआ है। अब तक जो विश्वास प्रस्ताव है राजस्थान विधानसभा में 5 बार आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट बार आया है 1990 में और जो लास्ट बार आया है वो आया है 2020 में। अंतिम बार 2020 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला है? नाथद्वार, छबड़ा, जहाजपुर, सिवाना, वो है नाथद्वार। नेक्स्ट है, राजस्थान में अभिभाषण एवं संदेश भेजने को राज्यपाल का संविधानत है? अधिकारी, शक्ति, कृत्य, कर्तव्य। अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, फिर से देख लेते हैं इसको। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर भाबड़ा, लक्ष्मण सिंह, वो है गोपाल सिंह। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है सुमित्रा सिंह,
यशोदा देवी, कमला बेनीवाल, नागेंद्र बाला, वो थी नागेंद्र बाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।